एक बड़ा खुलासा तमाम दर्शक को पता हुआ और तमाम कार्डधारी लाभुकों को भी पता हुआ कि अनाज वितरण गिरिडीह जिला में कितना सुंदर और समय पे चल रहा है। जी, एक ब्रेकिंग न्यूज है, उसका जीता जागता उदाहरण आप सबों को दिखाने जा रहे हैं। यह 2 ट्रक जो देख रहे हैं, ड्राइवर के कहे अनुसार 30/4/2025 तारीख को अनाज लेकर चला है, लेकिन गिरिडीह से चलने के बाद लंगटा बाबा कॉलेज मिर्जागंज के ठीक सामने करीब 4 दिनों तक ट्रक खड़ा रहा और उस ट्रक में लिखा हुआ था खाद्य आपूर्ति निगम। बैनर सटा हुआ था। ट्रक यहाँ कई दिनों से खड़ा देखने के बाद यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि को जब संदेह हुआ तो तत्काल जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी को फोन किया। गुलाम समदानी ने फोन पर स्वीकार किया कि हाँ, यह नियम संगत नहीं है। ड्राइवर से बात की गई तो ड्राइवर का कहना था कि हमें यहाँ ट्रक खड़ा किया हुआ है, लेकिन हमें एजीएम गांवा ने यही ट्रक खड़ा करने के लिए कहा है। ड्राइवर के कथनानुसार माल गांवा पीडीएस को जाना था। फिर भी एक बात जो संदेह के घेरे में है कि आखिर अनाज गिरिडीह गोदाम से निकलने के बाद प्रखंड क्यों नहीं पहुंचा? पहुंचने के बजाय बीच रास्ते में कई दिनों तक क्यों खड़ा है? आखिर इस सब चीज का क्या तालमेल है? कोई कनेक्शन है अथवा नहीं है? या ड्राइवर कुछ गलती कर रही है या फिर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? जरूर एक ऐसी कुव्यवस्था है जो अब आपके सामने खुलासा हो रहा है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन प्रसाद, सहयोगी गौतम कुमार, जमुआ, गिरिडीह, झारखंड से। हेलो, हाँ जी सर। सीधा गाँव आ जाओ। एजीएम सर यहाँ खड़ा तो गलत मैसेज जाएगा ना। एजीएम साहब बोले तो हम लोग ऐसे थोड़ी रोको, यहाँ एजीएम को भी लगाते हैं। गाँव है एजीएम जी। रोकिए लाइन पे ले। पहले गाँव लेके जाइए, नहीं लग रहा उसको, क्या बता रहा। गलत बात है, इधर उधर गाड़ी नहीं रोकेगा जी। हेलो, मतलब ठीक है सर, निकलते हैं। हेलो, अरे निकाल रहे हैं। बात कर लो सर से बात करो। साहब से बात करो, साहब हैं। निकाल रहे हैं सर। इधर गाँव आ जाइए, गाड़ियाँ नहीं रोकिए, कहीं नहीं रोकेगा। कब गाड़ी निकला टू से? गाड़ी कब निकला है? ठीक क्या बोल रहा है? 30 तारीख का। गाड़ी नंबर कितना है? 97। 2 ट्रक है, दो ये दादा 2 गाड़ी है। 35-85 है ये दादा। 35-85 और 97 35 98 35 98-35 जी। पड़ा हुआ है जी सर। जी यहीं तो पड़ा हुआ है। एजीएम साहब रोका के रखते हैं और खाता है यहाँ पर अभी कब जाएगा, कब वो आएगा? बोला सोमवार के जो ले जाएंगे गाड़ी। सोमवार के बोला कल। बाहर तो लेके जाएगा जी। चलिए लेके जाइए, सीधा गाँव में बढ़ोगे। ठीक है, ठीक है सर। आया अभी यहाँ पर मुझे विश्वास सूत्रों से पता चला पिछले 1 तारीख से 2 ट्रक जिसमें गेहूं लोड है यहाँ लंका बाबा कॉलेज मिर्जागंज के पास खड़ा है। मैं अभी जांच करने के लिए आया और मैंने डीएसओ गिरिडीह को फोन लगाया। डीएसओ साहब ने मेरे ही मोबाइल से यहाँ गाड़ी के ड्राइवर से बात किया तो गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि ये गाँव का माल है और डीएसओ साहब ने फटकार लगाया ड्राइवर को। एजीएम साहब का नंबर पर डीएसओ साहब की बात नहीं हुई और इसे गाँव भेजा जा रहा है। तो ये दोनों ट्रक नहीं जाएगा क्या? अभी तो एक में ड्राइवर बैठा है। हाँ, एक ट्रक में ड्राइवर है, दूसरे ट्रक में ड्राइवर अभी उपलब्ध नहीं है। आइए ड्राइवर बात करते हैं।
सर तो ये दूसरा ट्रक नहीं जाएगा क्या? ये दूसरा वो दूसरा ट्रक वाला कहाँ है? घर गया है, लोकल है ड्राइवर है, घर गया है, वो आएगा जाएगा। मैंने खड़ा करके और यहाँ से मैंने रफू चक्कर भी हो जाते हैं क्या? जिसका लोकल घर है वो चल जाता है, जिसका अच्छा देख लियो चालू है कि ना। अरे ये तो पानी निकल रहा है सर, इसमें से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। अच्छा बरसात वाला सर, ये लगातार 3 दिनों से ये ट्रक खड़ी है जो खाद्य आपूर्ति विभाग के ट्रक है और इसका नंबर देखिए है 01AA9797। क्या कारण है जो इस तरह से लोड ट्रक 3 दिनों तक एक सुनसान जगह पे खड़ी रहती है, वजह क्या है? देखिए ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या है कि अभी जब हमको मालूम चला कि यहाँ पर 2 दिन से 3 दिन से गाड़ी खड़ा है, तो हम आकर के जब जायजा लिए तो एक ड्राइवर से बात हुआ। उसने बोला कि 30 तारीख को हम गिरिडीह से निकले हैं और 1 तारीख से यहाँ हम खड़ा हैं। हम उसको जब पूछे कि काहे के लिए 1 तारीख से खड़ा है, कौन खड़ा करने के लिए बोला है, तो बोला ये माल गाँवा प्रखंड का है और गाँवा प्रखंड का एजीएम साहब हमको बोले थे कि आप वहाँ गाड़ी को खड़ा रखिए। हमने प्रयास किया जानने का वहाँ का एमओ साहब से जब बात की है तो बोला एजीएम साहब जानकारी जानता होगा, हमको कुछ मालूम नहीं है। जब एजीएम साहब को हम नंबर लगाएं तो उसका नंबर बंद बता रहा है। फिर हम जिला डीएसओ साहब से बात की तो डीएसओ साहब ने ड्राइवर को फटकार लगाया तो एक गाड़ी निकल गया, दूसरा गाड़ी अब तक यहीं पर खड़ा है। फिर हम दोबारा डीएसओ साहब से जब बात किए तो डीएसओ साहब बोले कि अब ये 10 मिनट के अंदर गाड़ी निकल रहा। अब ये पता नहीं कि वहाँ का एजीएम साहब का क्या मंशा है, किस मंशा से गाड़ी को यहाँ खड़ा रखा है। ये सब कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को बदनाम करने का ये सब काम कर रहा है और किसी न किसी तरह से जनता की नज़र में झारखंड सरकार को बदनामी का दाग देना चाह रहा है। आप देख सकते हैं खाद्य आपूर्ति का ये अनाज का लोडेड ट्रक है और ये 3 दिनों से यहाँ पे खड़ी है। और जब हमने बात किया यहाँ ड्राइवर से तो उसने साफ शब्दों में कहा कि एजीएम के कहने पर, जो गाँव के एजीएम हैं उनके कहने पे हम यहाँ पे इस ट्रक को खड़ा किए हुए हैं और ये ट्रक जो है सो 1 तारीख से ही यहाँ पे खड़ी है। और इसमें आप देख सकते हैं हमारे साथ प्रखंड सचिव रोजन जी भी हैं और यूथ फोर्स के सचिव रंजीत जी भी हैं। अब हम रंजीत जी से बात करना चाहेंगे कि क्या वजह है जो रंजीत जी क्या वजह है जो इस तरह से लोडेड ट्रक, अनाज से भरा हुआ ट्रक 3 दिनों तक अगर ऐसे सुनसान जगहों पे खड़ी रहती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आज 3 दिन नहीं, ये 4थे दिन है और गाड़ी खड़ी है, जबकि स्पष्ट है सारे गाड़ियों में डीएसडी की जितनी भी गाड़ियां हैं सारे गाड़ी रजिस्टर्ड हैं, उसमें जीपीएस लगा हुआ है। गाड़ी निकलती है तो एक समय सीमा है, वो समय सीमा में उनको पहुंचना होता है गंतव्य स्थान पर, लेकिन 3 से 4 दिन तक खड़ी है। ये साफ है जुगाड़ नहीं लग पाया है बेचने का, ये स्पष्ट है। जहां भी बात किए हो, जिस रूप में बात किए हो, ये बेचने का जुगाड़ नहीं लग पाया है, इसलिए यहाँ पे खड़ी थी। लगता है इन्हें लगा कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं भी कभी भी बेचो, कुछ भी करो। यहाँ पे रंजीत जी, यहाँ पे 2 ट्रकें खड़ी थी जो अनाज से भरी हुई थी। डीएसओ सर के कहने पे एक ट्रक को यहाँ से हटवा दिया गया। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समय पर पहुंच नहीं पाया, मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कल शाम में ही, मैं आउट ऑफ कवरेज था। जैसे ही मैं आया, भाग करके बिना फ्रेश हुए मैं दौड़ करके आया। मैं बोला जिस जनता के अनाज के लिए
हम लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। 4-4 दिन तक अनशन में बैठे, 37 दिन तक धरने पर बैठे। अब क्या आत्मदाह करना होगा इसको, सिस्टम को सुधारने के लिए? क्या मरना पड़ेगा हम लोग को? अगर मरना होगा तो हम लोग मरेंगे और ये सिस्टम को सुधार करके रहेंगे। हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। डीएसओ साहब, आपसे मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, ये खेल बंद करिए। ये खेल अब खेलना बंद करिए। गरीबों के पेट से सवाल है। अब तो रहम करिए। इतनी सारी गलतियां, इतने सारे फॉल्ट सामने दिख रहा है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी गलतियां। मैं तो थानेदार साहब को कॉल किया हूं, मणिकांत सर को। मैं बोला हूं सर क्या है मुझे नहीं पता, हो सके वो सही होंगे, कोई टेक्निकल इशू होगा, इनको अपने कब्जे में लीजिए गाड़ी को, उसके बाद बात होगी, जिला प्रशासन से बात होकर के इनका मतलब निराकरण किया जाएगा। आप देख सकते हैं अनाज से भरी ये पूरी ट्रक है और लगभग 3 दिनों से यहाँ पर ये ट्रक खड़ी है। और कहा जाता है कि एजीएम, जो गांव के एजीएम हैं, उनके कहने पे ये ट्रक को यहाँ पे 3 दिनों से खड़ा रखा गया है। अब ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि आखिर ये ट्रक इस सुनसान जगह पे क्यों खड़ी है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।